हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए जो बेसिक्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आज हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ कुछ फार्मूला भी बता देंगे। वैसे आपको फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, इसकी डिटेलिंग क्लास 12 में है। यहाँ पे हम लोग बेसिक्स जितने भी हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं आपको कुछ पीछे की बात बताना चाहता हूँ। तो आप याद करें, एक टर्म होता था ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड is caused by the mass, caused by। तो जहां मास होगा उसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड का असर किस पर पड़ता है? तो इंटरैक्ट्स विथ 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 मास ओनली। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, तो नेचुरली एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ओरिजिन है मास, और इसका असर किसी दूसरे मास पे ही होगा। ये बात एकदम ध्यान में रखें। मान लो हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हैं, तो अर्थ का बहुत ज़्यादा मास है। आई होप दैट यू नो व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ। तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके मास है m और अर्थ का मास है m। ध्यान दें कि ये जो ऑब्जेक्ट है वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। फिर इसको रिवर्स भी हम कह सकते हैं कि अर्थ इज लाइंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस स्मॉलर ऑब्जेक्ट। यानी इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये मास है, और दोनों जो है वो फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का कारण इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मास एंड इट अफेक्ट्स ऑन अनदर मास। ठीक है, इसको हम लोग फील्ड इंटरैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फील्ड इंटरैक्शन। अब एक चीज ध्यान रखें कि मान लो कि हम एक ग्रेविटेशनल फील्ड में एक चार्ज बॉडी रख दिए, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इस चार्ज बॉडी पर असर होगा, तो आपने जवाब देना नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और ये जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। तो दोनों फील्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं होता। ग्रेविटेशनल फील्ड विल इंटरैक्ट विद ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई इफेक्ट या कोई इंटरैक्शन या कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, आप सभी को मालूम है कि चार्ज जब भी होता है वो किसी मास पे होता है, किसी पार्टिकल पे होगा। तो चार्ज जो है ऐसे आइसोलेट नहीं रहता है, चार्ज इज ऑलवेज लाइंग विथ ए बॉडी। तो हम जब ये बॉडी होगा तो उसके मास होंगे, तो उस मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा दैट विल इंटरैक्ट विद द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। यानी दो फील्ड होना चाहिए बराबर। ग्रेविटेशनल फील्ड का असर ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, तो ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा देखें आप, जो हमें इसके बारे में ये क्लास 9th में ही है। दूसरा फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field is caused due to static charge. Static charge.
ओके। और इसका असर किस पर होगा? तो अनदर स्टैटिक चार्ज, अनदर स्टैटिक चार्ज। जैसे हम लोग बोलते हैं दो चार्ज बॉडी में फोर्स लगता है, मे बी इट इज अट्रैक्शन, मे बी इट इज रिपल्सन, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज विच यू हैव कंसीडर्ड। तो मान लो ये प्लस चार्ज है Q, तो इसके चारों तरफ अपना फील्ड होता है, यानी इसका इंटरैक्शन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस फील्ड में अगर हम दूसरा चार्ज बॉडी रख दें तो ध्यान दें कि इस चार्ज का भी फील्ड है, इस चार्ज का भी फील्ड होगा। इस चार्ज का कौन सा फील्ड है? स्टैटिक। स्टैटिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों फील्ड का इंटरेक्शन होगा। और फील्ड फील्ड इंटरेक्शन होता है नेचुरली फोर्स विल एक्ट। इंटरेक्शन मीन्स इन फिजिक्स फोर्स विल एक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। द इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या है? स्टैटिक चार्ज। इसका असर किस पर होगा? किसी दूसरे अन्य स्टैटिक चार्ज पर। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई स्टैटिक चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद बना होगा कोई चार्ज के कारण, ये ध्यान में रखना है। तो इस पर क्यों फोर्स लगा? तो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू डैश चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड देयर विल बी अ फील्ड इंटरैक्शन। उसी तरह से जो हमें इस क्लास में बताने हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। बस इसी को हमें पढ़ना है आज, और इसको बहुत ध्यान से देखना समझना है। मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field. What is the origin of magnetic field? So you write down, it is a moving charge. Moving charge. Okay. और इसका असर किस पर होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के बन गया, सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, नेचुरली द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज डन बाय मूविंग चार्ज। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का असर किस पर होगा? तो इसका असर जो है वो किसी दूसरे मूविंग चार्ज पर होगा। मूविंग चार्ज इंटरैक्ट्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो असर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है? इट इज अ मूविंग चार्ज। असर किस पर होगा? किसी दूसरे मूविंग चार्ज पे। ओके, जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर इंटरैक्ट होता है, मतलब फोर्स लगता है। हम उस फोर्स के बारे में बताएंगे, इसको बढ़िया से समझना, ठीक है। तो इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपसे कोई पूछ दे क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो सकता है, तो जाहिर है मूविंग चार्ज, तो इलेक्ट्रिक करंट में भी तो चार्ज का ड्रिफ्ट होता है, चार्ज मूव करता है, तो नेचुरली इसको हम लिख सकते हैं मूविंग चार्ज, और क्या लिख सकते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो मूविंग चार्ज इज एक्चुअली इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या मूविंग चार्ज ना बोल करके इलेक्ट्रिक करंट बोले तो मूविंग चार्ज के चारों बगल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का असर किस पर होगा? तो किसी दूसरे मूविंग चार्ज पर। ये ध्यान में रखना, एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली है क्या कि ये मूविंग चार्ज, ये मूविंग चार्ज, याद रखें ये मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा। ओके ओके, नाउ सो दिस इज व्हाट यू कैन से द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इसलिए हमने लिखा है, इसका हेडलाइन ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज द, बोलते हैं मूविंग चार्ज, बट मूविंग चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। जब भी चार्ज मूव करेगा नेचुरली इट विल क्रिएट वन इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द वन पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो अगला, सबसे पहले आज हम फोर्स के ही बारे में बताते हैं, फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को का रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से होता है। ये है आपका
magnetic field. This is uniform magnetic field lying in the plane. इसका डायरेक्शन जो है, इट इज a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये इंडिकेशन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड lying in the plane. ओके, lying in the plane. एक सिंबल है आपको इस तरह से, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये अगर क्रॉस साइन दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड परपेंडिकुलर. ये आपके बोर्ड पर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, तो ये होता है इनवर्ड परपेंडिकुलर. और एक रिप्रेजेंटेशन है डॉट से, जैसे इसको ऐसे ऐसे डॉट कर दिया, तो ये जो होता है ये आपको आउटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड से बाहर की ओर जाए तो उसको हम ये रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर. आउटवर्ड परपेंडिकुलर. तो तीन तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है. एक ये पैरेलल लाइंस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द प्लेन, और एरो तो दिया है उसके डायरेक्शन के लिए. दूसरा है इनवर्ड पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो दिस इज इनवर्ड. अगर बोर्ड से बाहर आ रहा है, दैट इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ यू कम हियर नेक्स्ट पार्ट. हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में डिफाइन भी करेंगे. बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है. अब चलो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लें. मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी दूसरा, डायरेक्शन तो हम दिखाई दिए थे कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है. इस यूनिट, SI यूनिट इज टेस्ला. T हम डिनोट करते हैं, टेस्ला बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर है. ठीक है, ये सब आपको हमेशा ये याद ही होगा आपको. अब चले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो इसको आप ध्यान से देखें कि मैग्नेट के बारे में आप पढ़े हो कि लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. तो लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल. ठीक है, जैसे लाइक पोल मतलब हुआ नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, नहीं, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट. इट इज नॉट ए मैग्नेट. लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. ये सारे आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, सबको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं और चलें आगे बढ़ते हैं. इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो. एक्चुअली ये इमेजिनरी डेफिनेशन ही है. तो अगर आपसे पूछे कि क्या कोई मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग कर सकते हैं कट करके, तो आप जवाब देना नहीं, वी कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ पोल फ्रॉम साउथ पोल. जब भी मैग्नेट होगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होएगा ही. कोई है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें पोल आपको नहीं पता चलता है, दैट आई विल डिस्कस यू किस केस में होगा ऐसा. लेकिन नॉर्मली जो हम लोग वार मैग्नेट देखते हैं या हॉर्सशू मैग्नेट देखते हैं, तो उसमें आपको पोल्स होता है. तो क्वेश्चन ये है कि कैन यू सेपरेट टू पोल्स, आइसोलेटेड पोल्स. तो आपने बोलना आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज
नॉट पॉसिबल, आप कट कर ही नहीं सकते हो। नहीं, कट तो कर सकते हो बट तो पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, उसको हम नहीं ऐसा कर सकते। इज नॉट पॉसिबल, this is one part. Isolated magnetic pole is not possible. Now you come here, magnetic field lines. Magnetic field lines. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है वो ध्यान दें कि सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है, ये ले लेते हैं, ये है आपका साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, ठीक। और ऐसा करते हैं कि इमेजिन करो, ये तो इमेजिन ही कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं बाय यूज ऑफ कंपास नीडल। तो मान लो कि अगर हम एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल यहां रखें, एन, ये आइसोलेटेड, ये पहले हम बता दें आइसोलेटेड पोल संभव नहीं है। तो व्हाट इज योर इमेजिनेशन, ये नॉर्थ पोल क्या होगा? तो आपको पता है कि इस नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा, और लेकिन नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये जो पोल्स है वो तुमको ऐसे घूम के आ जाएगा, ओके, ऐसे घूम के, ओके। सो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को अगर हम यहाँ रख दें, एंड यू, इट्स अ वर्चुअल डेफिनेशन ओनली बिकॉज रियली isolated north pole is not possible. If you keep here, then this pole will run on this track and come to this one, south pole. It will make a closed loop. So ये ध्यान में रखना है आपको कि नॉर्थ पोल से ये निकलेगा लाइन और साउथ पोल में जाके इंटर करेगा, ओके। तो ये है आपको डेफिनेशन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लें, इट इज ए वर्चुअल लाइन, write down the definition. It is a virtual line on which isolated north pole is free to move. Is free to move. Okay, it is a virtual line. अगर हम मान लो इसके एक्सिस पर अगर हम नॉर्थ पोल रखते हैं ऐसे, तो ये इधर भाग जाता है, ये भी एक लाइन है। अगर इस साइड रखते हैं तो ये इधर आ जाता, नॉर्थ पोल यहाँ पे रखते तो ये इधर आता। तो उसी तरह का लाइन्स आप देखेंगे आप अपने बुक में, इधर से भी जाता है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, ठीक है। कुछ आप ऐसे दिखा दो, पूरा नहीं कर सकते हो तो सिमेट्रिकली अगर आप उधर से बाहर निकाल रहे हो तो इधर से अंदर भी दिखा दो। सो दिस इज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट। सो यू कैन ड्रॉ दिस वन, आप इसको ड्रॉ कर लें, और इसकी डेफिनेशन सिंपल सा है, it is an imaginary, it is a virtual line on which isolated north pole is free to move, okay। जैसे इस यहाँ पे रखेंगे तो ये ऐसे घूम करके इधर आ जाएगा, it will make one closed loop, okay। तो आप लिखें इसकी डेफिनेशन, इसको ड्रॉ कर लें, कुछ देर रोक के फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या फायदा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहला कि इससे हमको फायदा क्या हुआ कि ये एक तो प्रैक्टिकली होता भी नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल ड्रॉ में आपको कंपास निडल लेना पड़ता है, कंपास निडल रखेंगे, जैसे जैसे उसके निडल का ये होता है मूवमेंट, वैसे वैसे मार्क करते जाएंगे। सपोज करो कि ये कंपास निडल है, ये यहाँ होगा, इसको इसको देख लो, ऐसे यहाँ, फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, हम मार्क करते रहते हैं एरो एरो, ओके।
तो प्रैक्टिकली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, लेकिन डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल इज फ्री टू मूव ऑन दिस ट्रैक, दिस इज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाय ए बार मैग्नेट। ओके, नाउ यू कम, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वन, या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप ध्यान करें, इससे फायदा क्या होता है। तो फायदा ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कि आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो सपोज करो कि हमको बोले कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यू ड्रॉ ए टेंजेंट, टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर बोले क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ओके, तो पहला आप लिखें इसकी, बाय नोइंग magnetic field lines, magnetic field lines, field lines, one can find the direction of magnetic field. How? The direction of magnetic field. This is first point you note, magnetic field. आप किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन आसानी से जान सकते हो। एक बात ये है। दूसरा आप ध्यान दें, दूसरा जो पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। राइट डाउन। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the magnetic field lines comes out from north pole and enters into the south pole. ये सब पॉइंट है, आप नोट कर दे जाए कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। अगर आपको पोल पता है तो, कहीं कहीं पोल नहीं पता चलेगा, वो उसकी हम आपको बता देंगे कहाँ पे नहीं चलता है। ओके, तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मे फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। तीसरा पॉइंट आप लिखें, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन may form a closed loop। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वह क्लोज लूप हो सकता है। ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एकदम क्लोज हो जाएगी। क्लोज लूप आप देखोगे सोलेनॉइड में भी होता है, स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वो भी क्लोज लूप होता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फॉर्म ए क्लोज लूप। ओके, नाउ अगला पॉइंट, two magnetic field lines from same source, right on. Next point, two magnetic field lines from same source does not intersect। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही सोर्स का अगर हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मान लो कि आपने ये ड्रॉ किया और एक लाइन से ऐसे ड्रॉ किया था, एक लाइन से ऐसे ड्रॉ किया था। मान लेते हैं कुछ देर के, लेट अस दे इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करने के बाद क्या मैसेज आएगा, तो at point of intersection you may draw two tangents, one tangent is this
एंड वन टेंजेंट इज दिस। दोनों कर्व पे दो टेंजेंट बन जाएगा। इसका मतलब है एक ही पॉइंट पर एक से एक सोर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन एक होती है। अगर लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट हो गया, मान लो अपने बार मैग्नेट ड्रॉ किया, उसको कटा दिया, इंटरसेक्ट करा दिया, तो what message you are giving? That at point of intersection, then there will be two magnetic fields. It does not happen practically. ऐसा तो होता नहीं है। सिंगल पॉइंट, सिंगल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट सिंगल डायरेक्शन। एक पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड का अगर सोर्स हो तो उसके एक ही डायरेक्शन होगा। ओके, सो फाइंड हियर you write down, okay, if they intersect, then if they intersect, so at the point of intersections there will be the two tangents possible. That means two directions is possible, but practically it does not happen. तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये आप ध्यान देना, इसको आप नोट कर लें। अगर वो इंटरसेक्ट करे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट होगा। इसका मतलब है उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, जो संभव नहीं है। तो इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। ओके, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको आप बढ़िया से नोट बना के रख लें, ये बहुत आगे भी आपको काम आएगा। चलिए अब आओ, हम ये तो हुआ बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, हम दो और बताते हैं। इसको यूं बिल्कुल समझ करके ये आप अच्छा से नोट बना। Okay, you write down magnetic field lines due to straight current carrying conductor. Magnetic field lines due to straight current carrying conductor. Current carrying conductor. This show बहुत सा सिंपल सा है। Consider we are taking here the conductor which is infinitely long and current is flowing in this direction upward. Okay, since this is the moving charge, so it will create, this is an electric current or moving charge, so it will create magnetic field. The first question is, what is the direction of magnetic field? And then I will give you one formula to find the value of magnetic field, the magnitude of magnetic field. ये दोनों आपको पता कर सकते हो। अगर ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, स्ट्राइट कंडक्टर है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए आपको एक ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल जो है मैक्सवेल साहब का, वो ध्यान रखना। राइट हैंड ग्रिप रूल, right hand grip rule. Okay, it is Maxwell's. अब इसको आप इस तरह से ग्रिप करो, मतलब ये सोचना है करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ना नहीं है, जो इमेजिन। तो मान लो इसको हम ग्रिप करें दाहिना हाथ से इस तरह से कि आपका जो थंब है दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कर्ली फिंगर है ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। ये जो कर्ली फिंगर है दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जाएगा, अंदर से निकल। ठीक है, जैसे मान लो एक हम चौक को ही कंडक्टर मान लें यहाँ पर, और ये करंट ऊपर जा रहा है, तो इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे। जैसे आप पकड़े हो, कैसे पकड़े इसको? अंगूठा ऊपर करंट के डायरेक्शन में, तो इसको हम ऐसे पकड़े। तो इसको हम एक दिखाते हैं कि हमने कैसे ग्रिप किया। हाँ, इसको हमने ऐसे ग्रिप किया। तो ग्रिप करने का डायरेक्शन आप बताएं, किधर डायरेक्शन होगा? ये जो ग्रिप है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये ऐसे गया होगा, ऐसे आपने ग्रिप किया, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे। तो ये मेरे ख्याल से
इधर होगा। ये कौन वाइज हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे, घड़ी तो ऐसे चलता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो दिस, ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, इट इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बहुत सारे आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, और भी ड्रॉ कर दो, और भी ड्रॉ कर दो। ओके, सबके तो वही होगा। सो मेनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ। छोटा भी सर्कल बना सकते हैं, ये ऐसे, ये इधर से जाएगा, इधर से बाहर आएगा। ओके, सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। हाँ, अब देखिए, अब देखो, ये ध्यान दो कि अगर अब हम जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक चीज ध्यान देखें, मान लो ये कंडक्टर है, इधर से ऊपर करंट जा रहा है, और वी हैव टेकन द पॉइंट हियर। ये जो मेरा टिप है, ये फिंगर टिप, यहां पे हमने पॉइंट लिया। तो सबसे पहले लाइंस जाएगा कैसे? तो इसको हमने ऐसे पकड़ा, लाइंस ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे 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 चालू तरह। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो लाइन जा रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पर जब पहुंचोगे तो टेंजेंट होगा ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब ये पॉइंट आ गया यहां पर, एकदम ठीक इसके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? मेरे तरफ। ये पॉइंट आ गया यहां पर, कंडक्टर के पीछे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा? ये इधर की तरफ। फिर ये पॉइंट ले लिए इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ, आपकी तरफ। ओके, सो यू सी देयर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक्चुअली ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। सो दैट्स द फैक्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छा से ध्यान से समझे कि अगर हमको यहां पे डायरेक्शन निकालना तो ये इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। अगर इस पॉइंट पर करेंगे तो ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर देखें तो ये अंदर की तरफ होगा, अंदर जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे। जैसे टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो है, पोल कहां है? तो पोल इसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कि लाइन शुरू कहां से हो। हम बोले थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड विदाउट पोल्स भी होता है। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर, पोल कहां? पोल यू विल नॉट फाइंड। ओके, कहां से शुरू करेंगे? ये तो सर्कल है ना, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस सर्कल है तो शुरू कहां से किए? तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पोल पे जाके इंटर करता है, खत्म नहीं होता, इंटर करता है। तो यहाँ पे तो कहाँ शुरू हुआ है तो पता नहीं है, इसलिए हम पोल यहाँ पे नहीं बोलते, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड विदाउट पोल्स आप बता सकते हो। ओके, सो तो आपने देखा कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। एक और चीज हम लोग कर ले, दिस इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। इसकी हेडलाइन आपको बदलना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज जानिए कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर। ओके, तो आप हमको ये बताएं कि मान लो इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिए, करेक्ट। ये अंदर की तरफ, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो अंदर की तरफ होगा, अगर करंट डाउनवर्ड जाता है तो ये बाहर की तरफ होता है, क्योंकि ग्रिप तब ऐसे होता है, उल्टा ग्रिप, ठीक। तो what is the value? So say consider this point is r distance away, this is point P। तो आपसे अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछे तो बहुत आसानी से आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। B बराबर, हालांकि बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं है, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ओके, म्यू नॉट बाई 2 पाई का जो वैल्यू है, ये मेरे ख्याल से 2 इंटू 10⁻⁻⁷ उसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट आप डाल दें। चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये हुआ आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू।
और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. सो दिस ऑल थिंग्स यू ट्राई टू हैंडल इट केयरफुली. Okay, now you come here. Next part that we'll deal here is अगला जो हम बताएंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. ओके, magnetic field due to a current carrying circular coil. Circular coil. Okay. Now you try to understand. उसी लॉजिक को हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है. अच्छा नहीं लगा. इसको हम ऐसे करें, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दें. ओके, थोड़ा और सिमेट्रिक नहीं है. हाँ, सर्किट में जब भी होते की भी लगाते हैं. हमने लगा दिया, की अभी ऑफ किया है. यूं ही की ऑन करेंगे तो आप देखो जो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा. सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा. करंट विल फ्लो लाइक दिस. ओके, तो अब आप ध्यान से देखें कि हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसको बिल्कुल बढ़िया समझ लेना. तो हम 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते हैं. हम वही ग्रिप रूल लगाएंगे इसमें. तो इसको अगर हम पकड़ लें ऐसे, यहां पे करंट ऊपर जा रहा है, तो हमारा जो ग्रिप होगा वो इसके अंदर से जाकर के पीछे होते हुए तब ग्रिप बनेगा. तो करंट तो ऊपर जा रहा है, तो क्या हमारा ग्रिप जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे अंदर गया. ओके, तो दिस इज वन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट. फिर एक और ड्रॉ कर लेते हैं. फिर एक और ग्रिप बना लेते हैं. फिर एक ऐसे बना लेते हैं. ये जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा. फिर एक सेंटर पे जाते हैं तो ये हो जाता है स्ट्रेट. ये ओके, इसको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे. अब देखो ध्यान से. अब ये जो है, ये ध्यान देना आप, ये ऐसे जाएगा फिर इधर से निकलेगा. तो एक इसको भी ग्रिप करते हैं तो यहां पे करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो ग्रिप क्या होगा, अंदर से जाएगा बाहर निकलेगा. तो एक लाइन हमने ड्रॉ किया ऐसे. ये आपको अंदर गया, तो ये गया अंदर और ये निकला बाहर. फिर एक लाइन और ड्रॉ कर लें. ये गया अंदर, क्योंकि ग्रिप तो ऐसे ही बनेगा. एक लाइन और ड्रॉ कर लें, अंदर बाहर. एक लाइन हम ऐसे दिखाएं, अंदर. एक लाइन और दिखाएं, ये भी अंदर. और जो सेंटर है, सॉरी ये सेंटर लग रहा है, सेंटर वाला लाइन हम ड्रॉ करते हैं इससे. अब इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा सेंटर पर, वो भी तो इसी लाइन पे होगा और उसका भी डायरेक्शन वही होगा. तो इसलिए हम 2 एरो दे दिए. तो इसको आप ध्यान से समझ के इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे डबल एरो देना, इसका इस साइड का भी है सीधा और इस साइड का भी सीधा. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल. अब देखो, ये तो हुआ एक पार्ट जो आपके बुक में है, इसको बढ़िया से ड्रॉ करें, मेक इट नोट. अब अगला जो हम पार्ट करेंगे इसको हम खत्म मिटाते हैं. इसको रोक करके आप ड्रॉ कर लेना बढ़िया से. देखो वहीं में ग्रिप रूल ही लगा है, ऐसे पकड़ के ऐसे गया था, बाहर निकल गया. ग्रिप तो ऐसे ही होगा ना.
फिंगर का, ये हुआ करंट का डायरेक्शन। ग्रिप इसको अंदर से बाहर, इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड, ये अंदर जाएगा बाहर निकलेगा। तो प्लीज यू लुक केयरफुली। नाउ अब हम इसी पर दो तीन पॉइंट आपको बताते हैं, उसको हम समझिए, एंड देन यू ट्राई टू ड्रॉ दिस वन। अगला जो पार्ट है वो है ये कि मान लो एक कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोलता है, तो सेंटर पर तो स्ट्रेट होता है। तो आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो कोई ग्रिप रूल ही लगाओ ना, इसको करंट को आप पकड़ लो। अब मैग्नेटिक फील्ड है, करंट को पकड़ो, अंगूठा किधर की तरफ होगा, बाहर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, ये बाहर की तरफ होगा। इस करंट को इस तरह से पकड़ लिए, देखो जैसे कॉइल को आप पकड़ रहे हैं, पहले स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ते थे। तो अब हमारा कर्ली फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन है, और ये जो अंगूठा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता था कि जो अंगूठा होता था वो करंट का डायरेक्शन होता था, और जो कर्ली फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या है कि कर्ली फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस थंब विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा आपको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड आप जब ऊपर से देखोगे तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर होएगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। इसलिए जो अपर सरफेस होता है, टॉप सरफेस, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। अब सर्कुलर कॉइल में फिर पोल आ गया, ओके, लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर में पोल नहीं मिलेगा। ये नॉर्थ पोल होता है क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है। तो इसका जो पीछे का जो फेस होगा, तो जब इधर से निकल रहा है तो नेचुरली पीछे से आ रहा होगा। तो जो बैक फेस है दैट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सपोज करो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जो आपका सरफेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, ओके। अब इसकी वैल्यू सेंटर पे कितना होता है, तो आपसे पूछेगा ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी सिंगल कॉइल के कारण इधर की तरफ होगा, नॉर्थ पोल बाहर, और इसमें क्या होगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर। नहीं, इसको ऐसे पकड़ेंगे ना, ये तो करंट पकड़ाएगा नहीं, ऐसे ऐसे करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड परपेंडिकुलर। तो इसमें लिख देना इनवर्ड परपेंडिकुलर, जिसको हम क्रॉस से भी दिखाते थे, और इसमें हम डॉट से दिखाते हैं। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, इसका ऊपरी फेस, और ये हो जाएगा साउथ पोल। दिस इज वन पार्ट। अब देखो एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो ध्यान देना, वो है आपको सोलेनॉइड के कारण। वो कॉइल जैसा होगा, तो कॉइल की लंबाई जो होती है, कॉइल के डायमीटर से अगर बड़ा हो तो वो सोलेनॉइड कहलाता है। उसको कॉइल नहीं बोलते हैं बल्कि सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट ये दोनों सिमिलर है, ओके। उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम सिमिलर होता है, ध्यान से देखना। उसमें फर्क क्या होगा, एक चीज जो गौर करने की बात है कि एक एंड पर, जिस एंड देखना, कोई एक एंड देखना कि अगर पहला टर्न में करंट जो है वह क्लॉकवाइज है तो वो एंड हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। अगर पहला टर्न में एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको दिख रहा है तो वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, वो एंड। तो नेचुरली एक एंड नॉर्थ पोल होगा तो जो दूर का एंड है वो साउथ पोल होगा। बस यही ख्याल आप रखेंगे, इसको ड्रॉ करके हमें आप इंफॉर्म करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सोलेनॉइड। अब चलो, तो हाथ से सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था स्ट्रेट कंडक्टर का। तो स्ट्रेट कंडक्टर से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाय आर। अगर ये सर्कुलर कॉइल होगा तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ आएगा वो हो जाएगा, सेम ही फॉर्मूला है, खाली पाई नहीं लिखना है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाय आर, ओके। ये फॉर्मूला है, इसमें बहुत सिमिलर है। इसमें पाई है, स्ट्रेट कंडक्टर में पाई,
और ये बिना पाई का है, पाई नहीं होता इसमें। ओके, कभी सोचना कि क्यों नहीं पाई होता और हमें बताना कि सर दिस इज द रीजन देयर इज नो पाई। ओके, यहाँ पाई है, यहाँ पाई नहीं। जबकि हम लोग सर्कल अर्कल के बारे में पढ़े हैं, कोई भी फॉर्मूला सर्कल का पाई के बिना होता नहीं। एरिया पाई आर स्क्वायर, पेरी सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सरकमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो पाई तो उसी में रहता है सर्कल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में उल्टा है कि सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला में पाई नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर में पाई है। तो ये ख्याल रखना, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आपके 10th में ये सब कोई फॉर्मूला नहीं पूछता है, लेकिन आप जानकारी के लिए आप ध्यान में रखें। ओके, लास्ट आज के लिए टॉपिक ये कि आप इसको ध्यान से समझें कि मान लो, हाँ, कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसमें एक चार्ज चल रहा है प्लस क्यू विथ वेलोसिटी v। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना है। तो आपको हमने शुरू में ही बताया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड का असर किस पर होता है, उसी पर होगा जो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज टहल रहा है, चल रहा है, मूविंग विथ सम वेलोसिटी v। तो इसका मतलब है ये जो मूविंग चार्ज है, दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड फील्ड इंटरेक्शन, सो ए फोर्स विल एक्ट। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का असर उसी पर होगा जो खुद मैग्नेटिक। मान लो एक चार्ज को हम रख दिए, तो ये तो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को रख दोगे, कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी चार्ज इज द सोर्स ऑफ, स्टैटिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रखा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, so no force will act। बट अगर ये चलना शुरू करे तो ये दिस विल बी ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज टू मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड फील्ड इंटरेक्शन, सो ए फोर्स विल एक्ट। हमें इतनी कहानी नहीं बतानी है, हमें बताना है कि कितना फोर्स लगेगा। ध्यान से देखो, तो फोर्स का जो वैल्यू होता है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, moving charge in a magnetic field, in a magnetic field is, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखें। चार्ज जब भी बोले तो पॉजिटिव चार्ज समझ लो। तो थीटा क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो आप बताओ, अभी हमने बताया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है बट उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, क्या वो स्टूडेंट गलत है या सही है? सोचें 1 मिनट के लिए। चार्ज इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड बट नो फोर्स एक्ट्स। ये फॉर्मूला आपको पूरा, इट विल डिस्क्लोज द सीक्रेट कि वो बच्चा सही है, दैट स्टूडेंट इज करेक्ट। वो कब ऐसा होगा? तो मान लो थीटा 0 हो जाए, तो थीटा 0 कब होगा? when the charge particle is moving parallel to the magnetic field. So in that case, if theta is 0 degree, if it is parallel or anti-parallel, no problem there. Then F is 0. No force will act. Even though moving charge in a magnetic field, there will be no force. तो ये ध्यान में रखना है। ओके, तो कोई जरूरी नहीं कि हर एक केस में चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा।
तो प्लीज, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा? तो जब आपका ये जो है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, फोर्स विल बी मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम होता है? Q इंटू भी इंटू बी, क्योंकि साइन 90 होता है 1। ठीक है, सो देर इज लिटिल बिट लाइट प्रॉब्लम, सो आई होप दैट यू कैन नॉट सी क्लियरली, लेकिन फिर भी आप ध्यान से इसको देखें, इसकी नोट बना लें। हो गया। आगे हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि सपोज करो कि आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर है, तो पूछ रहा है क्या क्या ये दोनों पैरेलल कंडक्टर के बीच फोर्स लगेगा? लगेगा तो क्यों लगेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करने हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें आपको कुछ फ्लक्स के बारे में बताएंगे, और तब आपको मोटर और जनरेटर ये दोनों के बारे में समझ आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, दो पैरेलल कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इस दोनों कंडक्टर के बीच फोर्स लगेगा? ओके, सो थैंक यू वेरी मच।